जो इंसान देश के लिए जी रहा है वो खुद के लिए क्यों सोचेगा। मैं तो मानता हूं मुझे इतिहास में कोई याद करे इसके लिए मैं काम करता ही नहीं। देश से कांग्रेस योग के खिलाफ, कांग्रेस संस्कृत के खिलाफ, कांग्रेस मंदिर के खिलाफ, कांग्रेस राम सेतु के खिलाफ, कांग्रेस गीता के खिलाफ। पता नहीं फिर भी वो कौन सी नस्ल के हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं। हाँ चमचो, सुधर जाओ साड़ो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। वाह मोदी जी वाह, धन्य आपकी आस्था, आपका साहस, माँ भारती और संस्कृति के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास। सचमुच भारत आपको नमन करता है। पूरा संत समाज आपका अभिनंदन करता है। आपके द्वारा जल मग्न द्वारका नगरी के दर्शन जल के अंदर जाकर करना और फिर समुद्र के भीतर जाकर मोर पंख का स्थापना करना, ये सनातन संस्कृति की स्थापना है, सनातन विश्वास की स्थापना है। ये अद्भुत और अलौकिक ऐतिहासिक क्षण है जिसने पूरे भारत में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर भारत के सांस्कृतिक गौरव, विरासत, इतिहास, अतीत, हमारे मूल्य, जड़ों से पूरे समाज एवं युवाओं को जोड़ दिया। एक एक दृश्य और अद्भुत घटना घट गई। भारत आस्था का देश है, परंतु भारत की आस्था व विश्वास से गहराई से श्रद्धा पूर्वक जुड़कर अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को सहेजने का जो अनुपम कार्य इस तरह से एक के बाद एक हर दिन, हर पल, हर सांस जो आप कर रहे हैं ना, वो सचमुच अकल्पनीय है। कुछ सोच भी नहीं सकता है। क्या चमत्कार करते हैं आप। धन्य हमारा भारत, धन्य ये भूमि जिसे हर पल हर सांस भारत की आत्मा को जानने वाला और उन संस्कारों की ज्योति जो सनातन की मर्यादाओं को भी जीने वाले अद्भुत सेवा भावी ऐसे प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को मेरा चैलेंज है कि वो प्रूव करके दिखाए चाय पीने से क्या फायदा होता है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो चाय पीते हैं तो चाय पीना छोड़ दें। अभी तो उनको भारत माता की बहुत बड़ी सेवा करनी है। हम पहले ही एक महापुरुष को गंवा चुके हैं स्मोकिंग की आदत की वजह से। अगर वो आज हमारे बीच में तो आज भारत की तस्वीर कुछ हो रही होती। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है, जिससे कि बीपी, शुगर, मोटापे की शुरुआत होती है। चाय से तेजाब, गैस, कब्ज, बवासीर की दिक्कत होती है। चाय से मुंह के छाले, पथरी, पानी की कमी होती है। चाय से कमजोरी, थकान होती है, शरीर खोखला हो जाता है। चाय से मुहासे, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन होता है। कहानी शुरू होती है सर 1 फरवरी 1986 शाम को 4:40 पर जज साहब KM पांडे साहब पूरा की पूरी केस की सुनवाई कर रहे हैं और सामने देखते हैं कि फ्लैग पोस्ट पे सुबह से एक काला बंदर बैठा है। लोग उसको मूंगफली दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, पर वो बंदर नीचे देखने को तैयार नहीं है। जैसे ही रामलला के दरवाजों का ताला खोलने का आदेश होता है वो बंदर वहां से निकल जाता है। उसके बाद जब फैसला आ जाता है तो वहां के DM और SSP साहब जब पांडे साहब को घर पे पहुंचे छोड़ने आते तो देखते हैं कि वो काला बंदर वहां भी उनके घर पे बैठा है। तब उनको जब KM पांडे साहब उनको देखते हैं और तो काले बंदर को जब प्रणाम करते हैं और उनको लगता है कि ये देवीय ताकत थी जो आदेश दिलवा रही थी, और उस दिन के बाद वो काला बंदर कभी देखा नहीं गया। दूसरा K पारासरन साहब दुनिया के सबसे नामी वकीलों में से एक, जिन्होंने रामलला का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा एट द एज ऑफ 92, पद्म विभूषण 2 बार के अटॉर्नी जनरल रह चुके। जब वो कोर्ट में आते थे तो बिना चप्पल आते थे। उनको जब जज साहब ने बोला कि आप 92 ईयर्स के आप बैठ जाइए तो उन्होंने बोला कि मैं बैठूंगा नहीं, भगवान राम का केस लड़ रहा हूं तो मैं खड़ा रहकर बिना चप्पल। और शनिवार की शाम जब ये फैसला आता है 2019 9 नवंबर को, तो वो कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला आया कि रामलला के दरवाजे मंदिर का निर्माण होया जाए। तो सोमवार की शाम दिल्ली में 2nd फ्लोर पे रात को 8:45 पर 30 से 40 बंदर वहां हुआ। दिल्ली में जहां साहब रात को एक बंदर दिखाई नहीं दे, वहां 30 से 40 बंदर उनके 2nd फ्लोर के टेरेस पे आ गए। वो नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वो देख के उनके K पारासर ने बोल दिया कि ये साहब कोई देवीय शक्ति थी जो ये सब काम करवा रही थी। अभी जब ये मंदिर बन रहा था तो रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज जो मैसूर के हैं, MBA है और 5 पीढ़ी से शिल्पकार है, जब मूर्ति बना रहे थे 7 महीनों से, तो रोज एक बंदर आता था शाम को 4 से 5 के बीच में। तो उन्होंने थोड़े दिन तो नोटिस नहीं लिया, बाद में देखा कि वो डेली आ रहा है तो उन्होंने ट्रस्ट कह दिया, तो उन्होंने बोला कि आने दीजिए। और उसके बाद एक बार तिरपाल और दरवाजा बंद किया था तो वो दरवाजा खटखटा के अंदर आया
और पूरे 7 महीने वो बंदर आता मूर्ति को निहारता और शांति से चला जाता। उसके बाद जब प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो आप सुनिए ने कितनी सिक्योरिटी होगी सर। और 23 जनवरी को वापिस एक काला बंदर आया तो लोगों सिक्योरिटी दौड़ी कि भाई कहीं ना कहीं मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, पर वो तो शांत चित्त से आया, दर्शन किया और पूरी दरवाजे से निकल गया। तो साहब हनुमान जी और राम का, और आपको ध्यान है हनुमानगढ़ी में जब RDX रखा गया था और पूरा हनुमानगढ़ी को उड़ाने की बात थी, उस समय आपने देखा होगा कि हनुमान जी बंदर के रूप में आए और वो वाटर कूलर के ऊपर तारगढ़ खोल के चले गए थे। तो साहब अयोध्या की रक्षा महावीर हनुमान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भारत में माहौल क्या है? तो 2014 में जो आया था पूरे सम्मान से, जो हमेशा से जुड़ा हुआ है राम से, ठीक है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे जो बैठा है पूरे शान से, विपक्षी घबराते हैं जिनके नाम से। पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत खुश है मोदी जी के काम से। बीजेपी की चल रही आंधी कहीं नहीं है राहुल गांधी। चुनाव की आई पहली सीढ़ी, बीमार पड़ गई ममता दीदी। चुनाव में जिनकी लगी है वाट, हेमंत सोरेन की खड़ी है खाट। जिनके पीछे पड़ा है काल, जेल पहुंचे, जेल के अंदर केजरीवाल। जिनके बाप चला रहे थे गोली, चोटी चोरों की फटी है झोली। जिनके राजनीति का बजट नहीं रहा बीन, क्या करेंगे स्टालिन? आप बताइए। इसीलिए सबने यही है सोची, फिर से लौट रहे हैं मोदी। ये कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस जो हमको नहीं छोड़ा है, ये आपको छोड़ेगा? ममता बनर्जी कहती है राहुल गांधी कोयल है, सीजनल कोयल, जो सीजन पे रैली में आता है, रैली करके निकल लेता है। माफ कर देना, मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आदत है। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं कि तुम्हारे कुछ शब्द मेरे दिल में तुम्हारे लिए जहर भर दें। बस इतना याद रखना कि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस धोखेबाजी और अपने स्वाभिमान का अपमान नहीं। वोटिंग मशीन पर जाकर बटन कहीं दबा न देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना संतों के हत्यारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना देश विरोधी नारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना भारत के गद्दारों का। बटन दबाना उसका जिसने संतों का सम्मान किया, बटन दबाना उसका जिसने देश नया निर्माण किया, बटन दबाना उसका जिसने महिला का सम्मान किया, बटन दबाना उसका जिसने भारत मां को मान दिया, बटन दबाना उसका जिसको वंदे मातरम प्यारा हो, भारत माता की जय बोले, जय श्री राम का नारा हो, भारत माता की जय बोले, जय श्री राम का नारा हो। बटन दबाना उसका जिसने भारत एक बनाया है, धारा 370 घाटी से जाकर हटवाया है। बटन दबाना उसका जिसने दुश्मन को ललकारा है, पुलवामा का बदला लेकर घर में घुसकर मारा है। बटन दबाना उसका जिसने भारत का कल्याण किया, बटन दबाना उसका जिसने मंदिर का निर्माण किया, बटन दबाना उसका जो हर दिल में जगह बनाएगा, कृष्ण लला का मंदिर जो अब मथुरा में बनवाएगा।